हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अनुच्छेद 371 और इसके उपखंड के बारे में देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, जो कि भाग 21 से संबंधित है। हालांकि भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक दिया गया है, लेकिन आज मेनली हम 371 के बारे में और इसके उपखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 371 को। तो इसके लिए तो मैं कोई ट्रिक नहीं दी हूँ, ये सिर्फ एक देख के याद रखना होगा कि आर्टिकल 371 में दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर के। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो कि पहले एक बॉम्बे राज्य था। अब बॉम्बे राज्य से डिवाइड होकर ही ये दोनों राज्य बने हैं 1 मई 1960 को। और फिर आर्टिकल 371 ए से लेकर के 371 जे तक मैंने ट्रिक बनाया है। पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं, फिर बाद में इसमें डिटेल से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान इन आर्टिकल में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 371 ए, तो ए फॉर अजगर। अजगर जो है वो नाग है, सांप है। तो इससे हम देखेंगे कि 371 ए फॉर अजगर, अजगर नाग नागालैंड। तो 371 में ए में नागालैंड है। फिर 371 बी, तो बी फॉर बेवफा चाय। आजकल हम लोग देखते हैं कि जितने भी टी स्टॉल मतलब कुछ कुछ का नाम रखा जाता है बेवफा चाय वाला। तो बी फॉर बेवफा चाय। चाय कहाँ की फेमस है? तो असम राज्य की है। तो ऐसे हम देखेंगे कि फिर आर्टिकल 371 बी में जो है वो असम राज्य का प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 371 सी, तो सी फॉर क्वाइन। क्वाइन मतलब मनी। इसमें मतलब 371 सी में मणिपुर का प्रावधान किया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 371 डी, डी फॉर डिवीज़न। तो डिवीज़न किस राज्य का हुआ था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तो ऐसे हम याद करेंगे कि आर्टिकल 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 371 ई, ई फॉर आई। आई आँख। तो आँख से आदमी अंधा हो जाता है, तो अंधा आंध्र प्रदेश। तो 371 ई में है आंध्र प्रदेश का प्रावधान। फिर आगे है आर्टिकल 371 एफ, एफ फॉर फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती। तो भारत के जो सिक्किम राज्य है उसमें सबसे पहले सिक्किम में जैविक खेती की शुरुआत हुई थी। तो इससे हम याद करेंगे एफ फॉर फार्मिंग, जैविक खेती, और सिक्किम में शुरुआत हुई थी। और इसके आगे है फिर आर्टिकल 371 जी, जी फॉर जोरमथंगा मैंने बनाया है। पहले मिजोरम के सीएम जो है वो जोरमथंगा थे। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि 371 जी में क्या है? मिजोरम है। अभी तो खैर वर्तमान में अभी लाल दोहोमा वहाँ के सीएम हैं, लेकिन पहले जो है वो जोरमथंगा ही थे। तो इससे हम एक याद रख सकते हैं कि 370 जी में क्या है? जोरमथंगा से मिजोरम, जोरम मिजोरम साउंड कर रहा है ये। फिर आगे है आर्टिकल 371 एच, एच फॉर हिल। हिल मतलब पहाड़ी। और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर में है। ऊपर से हम लोग मतलब माइंड में ऐसा सोच सकते हैं कि ऊपर में है तो हिल होगा। तो एस से हिल और ऊपर में अरुणाचल प्रदेश। फिर आर्टिकल 371 आई में आई फॉर इनकम। इनकम मतलब इनकम कहाँ आएगा? जहाँ पर्यटक ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा हम लोग मतलब सोच सकते हैं कि गोवा में गोवा बीच है, पर्यटक का वहाँ पे सब आते हैं और वहाँ पे इनकम ज़्यादा होता है। तो 371 आई में गोवा। फिर आर्टिकल 371 जे, जे फॉर जॉग फॉल याद रख सकते हैं। जॉग फॉल कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आर्टिकल 371 जे में
कर्नाटक का प्रावधान किया गया है। तो आइए अब इन आर्टिकल्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 371 में हम लोग देखे थे कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें किया गया है कि संसद का कोई भी कानून जो है नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि यहाँ की विधानसभा संकल्प द्वारा यह विनिश्चय नहीं करा लेती है। और फिर आगे है आर्टिकल 371B, इसमें असम राज्य के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371C में जो है वो मणिपुर के हिली एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371D में जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें इन राज्यों में नियोजन के लिए निवास स्थान को आधार बनाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 371E में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371F में सिक्किम की विधानसभा 30 से कम सदस्यों से गठित नहीं होगी। आर्टिकल 371G में दिया गया है मिजोरम की विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। आर्टिकल 371H में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर की विशेष जिम्मेवारी दी गई है। आर्टिकल 371I में गोवा की विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 से कम नहीं होगी। आर्टिकल 371J में कर्नाटक से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। तो आज हम लोग देखे हैं आर्टिकल 371 और इसके उपखंड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।